ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको रमा तृतीया की व्रत कथा, पूजा विधि, नियम, व्रत कैसे रखें, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। इस व्रत का विशेष महत्व है। सुहागन महिलाओं का अटल सुहाग होता है, धन प्राप्ति का, संतान, हर प्रकार का सुख मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। वही कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर प्राप्त होता है। हर साल के ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रमा तृतीया का व्रत रखा जाता है। इस दिन कन्याएं मन चाहे वर को पाने के लिए व्रत रखती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। वही सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। रमा तीज और रमा तृतीया के दिन माता पार्वती के साथ भगवान शिव और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार सौभाग्य प्राप्ति के लिए रमा ने इस व्रत को किया था, इसलिए से इस व्रत को रमा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार रमा तीज 2 जून को मनाई जाएगी। इस व्रत का विशेष महत्व होता है। सौभाग्य का यह व्रत विशेष पूजनीय व्रत है। रमा तृतीया व्रत की शुरुआत 1 जून बुधवार रात 9 बजे से होगी और इस व्रत का समापन 3 जून शुक्रवार रात तक रहेगा। इसलिए उदयकालीन के हिसाब से यह व्रत 2 तारीख को रखा जाएगा। ओम रम्य आगच्य पूर्ण योमन स्तुते, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री पार्वती नमः, इन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। रमा तृतीया के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प और भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए घी के 5 दिए जलाएं। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें। इस व्रत के बाद माँ पार्वती को कुमकुम, चंदन, हल्दी, मेहंदी, लाल फूल, अक्षत और अन्य पूजा सुहा की सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव, अग्निदेव और गणेश जी को अबीर, गुलाल, चंदन, अन्य सामग्री चढ़ानी चाहिए। उसके बाद में हाथ में पुष्प लेकर की कथा सुने। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रमा एक अप्सरा थी जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। बताया जाता है कि रमा तीज व्रत करने वाली महिलाएं निरोगी रहती हैं। उनकी उम्र जिस तरह से बढ़ती है उसी तरह से उनकी सुंदरता भी बढ़ती है। माना जाता है कि रमा तीज या रमा तृतीया व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की लंबी उम्र बढ़ती है और इस दिन व्रत रखने और दान करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो, माता पार्वती की पूजा कर रहे हो, उसके बाद में इस कथा को सुनना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक बार माता लक्ष्मी किसी बात पर रुष्ट हो चुकी थी। वह भगवान नारायण से रुष्ट हो गई थी, इसलिए वह समुद्र में चली गई। जब माता लक्ष्मी समुद्र में चली गई तो चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। चारों तरफ हाहाकार होने लगा क्योंकि माता लक्ष्मी के बिना सृष्टि का पालन नहीं हो सकता। सभी देवता श्रीहीन हो गए। इस प्रकार से सभी भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे कि प्रभु त्रायमाम त्रायमाम, आप हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जल्दी ही मैं उपाय खोज लूँगा। भगवान विष्णु ने काफ़ी सोच विचार के बाद में समुद्र मंथन का उपाय रखा कि सभी देवता और दानव मिलकर के अगर समुद्र मंथन करते हैं तो उससे होने वाले रत्नों की प्राप्ति से दोबारा से धन प्राप्ति होगी, सुख और वैभव प्राप्त होगा, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस प्रकार से देवता और राक्षसों के सामने यह प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसके लिए देवता तो राजी हो गए, राक्षस राजी नहीं हुए। बड़ी दुविधा थी। फिर वह सभी नारायण भगवान के पास गए तो नारायण भगवान ने शुक्राचार्य को बुलाया और देवताओं को, राक्षसों को समझाया कि इससे होने वाले रत्नों पर तुम्हारा भी अधिकार रहेगा। सभी देवता और राक्षस एकत्र होकर के समुद्र मंथन करने लगे। जब मद्राजल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया, बांस की नाक को रस्सी बनाया गया, तो एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस लग गए, तो उससे 14 रत्न निकले, जिसमें से एक रत्न रंभा भी थी। इस दिन रंभा की उत्पत्ति हुई थी और उन्होंने निकलते ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की थी। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था। फिर सबसे लास्ट में माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी।
तो इस कथा को श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है और भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहागन महिलाओं का सुहाग अमर होता है। इस दिन व्रत करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन व्रत करने से कुंवारी कन्याओं का